ये आज की प्रिपोजिशन में मैं दो प्रिपोजिशन डिस्कस करूंगा, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। देखिए दोनों देखने में तो सिमिलर लगती हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंस है और अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंस इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो इनकी मीनिंग क्या हुआ जाके, अपोजिट का मीनिंग होता है विपरीत। अपोजिट का मीनिंग होता है विपरीत। और विपरीत क्या मतलब, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि साइड चेंज, मतलब जैसे कि कोई एक तरफ है और वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है तो अपोजिट का यूज होगा, यानी कि साइड चेंज होगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है, आप लोग पता ही होगा, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। अब जैसे कि अपोजिट का मतलब हो गया विपरीत और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कार जा रही है, ये क्या है, कार। कोई कार जा रही है और उसी तरफ एक दूसरी कार जा रही है, ठीक है। ये कार जा रही है, उसी की तरफ दूसरी कार जा रही है, तो ये क्या होगी, ये होगी, ये वाली जो कार है ये होगी इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि ये वाली कार के सामने ये वाली कार जा रही है, मतलब कि इस वाली कार के सामने ये वाली कार है इन फ्रंट ऑफ। और एक कार इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, यानी कि साइड चेंज होगी। ये जा रही इस तरफ, ये इस तरफ, साइड चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा, ये अपोजिट। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा, इसमें अपोजिट का यूज होगा। इससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अपोजिट में साइड का मतलब क्या होता है, तरफ, यानी कि साइड चेंज हो जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए। और एग्जांपल में दिया गया है, राम सैट अपोजिट राजू इन द रेस्टोरेंट। राम जो बैठा है वो राजू के अपोजिट बैठा है। रेस्टोरेंट में टेबल लगी होती है, एक टेबल के इस तरफ बैठा हुआ है, एक टेबल के इस तरफ बैठा हुआ है, इसीलिए इसमें अपोजिट का यूज़ किया गया है। या इसका मतलब साइड चेंज हो रही है। अगर साइड एक तरफ से दूसरी तरफ कहा जाए, और दूसरी तरफ से इस तरफ कहा जाए, तो अपोजिट का यूज़ होगा। अब इधर आइए, देयर वाज ए वुमन इन फ्रंट ऑफ मी इन द बस। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है के सामने। अगर सीट के एक बगल से दूसरी बगल गई, यानी कि साइड चेंज हो जाए, तो अपोजिट का यूज होगा। और के सामने यानी कि मतलब मेरे सामने एक महिला बैठी हुई है, तो मेरे सामने बैठी हुई, इन फ्रंट ऑफ मी। तरफ नहीं चेंज है, मेरे सामने, तो उसमें इन फ्रंट ऑफ मी का यूज होगा। मतलब कि इसमें कहने का मतलब है कि जो महिला बैठी हुई है मेरे आगे वाली सीट पे बैठी हुई, तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मी का यूज होगा। देखिए अब मैं बात करूंगा मेड के साथ ऑफ का यूज कब होगा, मेड के साथ फ्रॉम का यूज कब होगा। जब जैसे कि हमें मेड ऑफ का यूज कब करना है। मेड ऑफ में क्या होता है, इसमें फिजिकली रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन होगा और वो भी विजुअल होगा, हमें दिखाई देगा। किसी वस्तु में फिजिकल बदलाव होगा और वो भी हमें दिखाई देगा, शारीरिक तौर पे किया जाएगा, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक। और हमें नॉन विजुअल होगा। अब दो एग्जांपल देंगे, उनसे आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा मेड ऑफ का यूज कब होगा, मेड फ्रॉम का यूज कब होगा। अब जैसे कि लिखा है, ईच चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। अब चेयर में वुड, आपको फिजिकली तौर पे वुड का यूज किया गया है चेयर में, तभी तो चेयर बनी हुई है। जैसे कि चेयर है ये, ठीक है। अब इसमें लकड़ी दिखाई पड़ रही है, तो ये विजुअल है, तो इसमें मेड ऑफ का यूज होगा। अब आइए दूसरा एग्जांपल है, इसमें लिखा है पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री। अब देखिए जो पेपर है वो ट्री से बना हुआ है, और पेपर में ट्री दिखाई तो देता नहीं, तो ट्री का क्या होता है, उसकी पहले लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी को छोटे छोटे भागों में काटा जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिला के मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। काफ़ी सारी प्रोसेस के बाद पेपर तैयार होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। जब आपको लगे केमिकल प्रोसेस है और जिस चीज़ से बना हुआ है वो विजुअल ना हो, मतलब कि नॉन विजुअल हो, तो उसमें मेड फ्रॉम का यूज होगा। अगर विजुअल हो और फिजिकल रिएक्शन हो तो मेड ऑफ का यूज होगा। बिलो का यूज और अंडर का यूज कब किया जाएगा। बिलो का यूज तब किया जाएगा जब कोई चीज़ रखी है या किसी चीज़ की स्थिति या पोजीशन की बात करी जा रही है, तो बिलो का यूज होगा जब उस चीज़ के बीच कांटेक्ट ना हो, कोई भी कांटेक्ट आपको ना दिखाई पड़े, मतलब कोई कांटेक्ट ना हो। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको फिजिकली कांटेक्ट दिखाई पड़ेगा, फिजिकली कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में होगी, तब आप अंडर का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें लिखा है ही पुट द कीज अंडर द पिलो, ठीक है। तो उसने चाबियों को
तकिया के नीचे रखा तो तकिया और चाबियों के बीच फिजिकली कांटेक्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तभी अंडर का यूज किया जाएगा। अब इधर आइए, ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा। ठीक, इसमें बिलो जो ऊपर वाली अलमारी है उसके उसमें नीचे रखा हुआ है, तो ऊपर वाली अलमारी और लैंप के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए बिलो का यूज होगा। कभी कभी कह देते हैं कि समुद्र के ऊपर कोई पहाड़ी है, या मतलब पहाड़ी और समुद्र के बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, पहाड़ी की चोटी है, या फिर कभी कभी इसमें बिलो का यूज एरोप्लेन या अंडर का यूज एरोप्लेन में भी यूज़ कर देते हैं। उसको आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझ सकते हैं। वैसे ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसमें नॉन कांटेक्ट होता है, इसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।